हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट का थर्ड पार्ट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने रिएक्शन कैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट का ईथर के साथ कराया था। तो उसमें हमने देखा था कि एसाइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन जो था वो ग्रिग्नार्ड एजेंट का नहीं होता था। साइक्लिक ईथर में ओनली 3 मेंबर एंड 4 मेंबर ईथर क्यों रिएक्ट करता था, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये हमने ईथर के साथ रिएक्शन देखा था। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन भी एकदम बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि आप ग्रिग्नार्ड एजेंट के प्रिपरेशन में कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हो। देखो याद रखना कि सबसे पहला ग्रिग्नार्ड एजेंट के प्रिपरेशन में हम उन सॉल्वेंट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते जो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कर जाता था। जैसे कि वो मॉलिक्यूल को यूज़ नहीं कर सकते या वो सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते जिन सॉल्वेंट के पास एक्टिव हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है। एक्टिव हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन अटैच विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऐसे सॉल्वेंट को तो आप साइड कर दो। दूसरा, हम उन सॉल्वेंट को भी यूज़ नहीं कर सकते जिन सॉल्वेंट के पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होता है। तो मतलब हमें मेनली कौन सा सॉल्वेंट लेना है, हमें वो सॉल्वेंट लेना है जो सॉल्वेंट के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, ताकि वो मैग्नीशियम आयन को सॉल्वेट कर सके, और साथ ही साथ ऐसा सॉल्वेंट ना हो जिससे कि ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट कर जाता था। ठीक है, तो देखो CH3OCH3 एसाइक्लिक ईथर, इसके साथ कोई रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट का नहीं होता था, यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल हेक्सेन, देखो नॉर्मल हेक्सेन के पास एक भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन को भी यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल हेप्टेन नहीं कर सकते क्योंकि एक भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। देखो 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग साइक्लिक ईथर, इनमें रिंग स्ट्रेन नहीं होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से 3 मेंबर 4 मेंबर यूज़ नहीं किया जा सकता है। एसीटोन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इससे ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट कर जाता था। उसी तरह से यहाँ देखो 3 मेंबर, यहाँ पे तुम्हारा 3 डिग्री एमीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नाइट्रोजन, और यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन में नहीं है, मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सॉल्वेट कर सकता है मैग्नीशियम आयन को, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। उसी तरह देखो ये नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन से क्या अटैच है, एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ CH3 MgBr रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH4। उसी तरह से अगला देखो एल्कोहल, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह हमारा यहाँ पे NH2, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, देखो यहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है तो इसको यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से इसको भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ ईस्टर के साथ तो रिएक्शन होता ही है, तो मतलब इसे भी नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन तुम्हारा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं कर सकते। अगला है तुम्हारा टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि जाइर-विट्नॉफ रिएक्शन। उसी तरह से अगला ये है, यहाँ पे देखो एसिडिक H का प्रेजेंस है, तो इसलिए वैसे सॉल्वेंट को यूज़ नहीं कर सकते इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट जिनके पास क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। तो यहाँ तक नोट करो, फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट के अगले रिएक्शन में हम लोग बात करेंगे। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड एजेंट का एज अ न्यूक्लियोफाइल विथ अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड के साथ ये कैसे बिहेव करेगा इसको जब हम लोग देखते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया, इसको रिएक्शन करा दिया अल्काइल साइनाइड के साथ, तो ये वाटर से जब हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये मिल गया। देखो कीटोन मिला, अमोनिया मिला। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। RMgx है, R पे हमारा डेल्टा नेगेटिव होगा तो ये अटैक करेगा C पे, क्योंकि C पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो C पे अटैक करेगा, N का यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो ये R इससे जाके अटैच हो गया और यहाँ पे बन गया N-MgX। इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा यहाँ पे कीटोन, एक्चुअली तुम्हारा सबसे पहले स्टेप में ये बनता है R' डबल बॉन्ड NH R, और फिर ये हाइड्रोलाइज होकर, ठीक है, आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटोन में कन्वर्ट होता है, साथ में अमोनिया गैस भी यहाँ पे रिलीज़ करता है, साथ में अमोनिया गैस भी बनता है। तो ये पहले आपका बनता है इमीन, और इमीन के बाद तब आपका क्या बनता है, फाइनली कीटोन बनता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये डायरेक्ट स्टेप हमने यहाँ पे लिख दिया था कीटोन के लिए। ऐसे अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो NMgX से वाटर के प्रेजेंस में सबसे पहले N- यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर से उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद फाइनली वो किस में बदल जाएगा, कीटोन में। तो वहाँ पे इस मैकेनिज्म का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना इंपॉर्टेंस बस आपको ये चीज़ समझना है कि ये कैसे इसका पहले स्टेप में अटैक करता है। और ये वाला पोर्शन आप अगर याद रख लोगे कि डायरेक्टली O में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कीटोन फॉर्म कर जाएगा। अब थोड़ा इस चीज़ को समझना है यहाँ पे, अगर आपने एक्सेस में अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया
तो क्या ये जो मेन प्रोडक्ट कीटोन बनता है इससे फर्दर कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 2 इक्विवेलेंट लिया, तो एक इक्विवेलेंट तो यहाँ यूज़ हो गया कीटोन बनने में, तो दूसरा इक्विवेलेंट जो है वो इसमें अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखना ये जो हमने सेकेंड स्टेप यहाँ पे वाटर डाला ना, तो जो भी एक्सेस में बचा होगा ये इस वाटर से क्या हो गया, वहीं पे खत्म हो गया। इसलिए जब कीटोन बनता है तो फर्दर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे हमने चलो कुछ रिएक्शन है तो इसको 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बाकी सारे एग्जांपल को आप लोग बनाओगे। सपोज मान लो कि इस एग्जांपल को मैं बना दूँ CH3 है CN, तो ये CH3 किस पे अटैक करेगा जाके, ये C पे अटैक करेगा जाकर, तो ये मान लो कि शिफ्ट कर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N- MgX, और इसके साथ आपका क्या अटैच हो जाएगा CH3। और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो हाइड्रोलाइज करने के बाद आपका क्या बन जाता है, ये C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो बाकी आप सारे सवाल को खुद से ट्राई करोगे, आसान सा है, आपको एक सिंपल मैकेनिज्म अगर पता होगा तो सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमारा अगला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड एजेंट का एज अ न्यूक्लियोफिलिक नेचर में एसिड अमाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब हम लोग एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे थे ग्रिग्नार्ड एजेंट का, तो हमने वहाँ पे एसिड अमाइड को ओमिट कर दिया था। हमने कहा था कि उसका जो नेचर होगा रिएक्ट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हालांकि प्रोडक्ट एसिड डेरिवेटिव के जैसा ही बनता है, थोड़ा सा उसका डिफरेंट होगा। जैसे कि हमने देखा था एसिड डेरिवेटिव में फाइनल प्रोडक्ट टर्सरी अल्कोहल बनता था, बट यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कीटोन बनेगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा अगर लोगे ग्रिग्नार्ड एजेंट उसके बाद तो रिएक्ट कर सकता है, बट अगर स्टार्टिंग में ग्रिग्नार्ड एजेंट कितना भी एक्सेस ले लो तो फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे कीटोन बन के ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हम देखते हैं रिएक्शन में ये हमने RMgX लिया, अमाइड लिया, तो हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ठीक है, और अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो R है हमने देखा था यहाँ पे हाइड्रोजन जो किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एक्टिव हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक्ट एज अ बेस। ये हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास में ग्रिग्नार्ड एजेंट का बताया था कि जब भी उसे 2 साइड मिले, न्यूक्लियोफिलिक साइड भी मिला और एसिडिक कैरेक्टर भी मिला, तो एसिडिक हाइड्रोजन मिला तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट बेस की तरह बिहेव करके H को लेकर जाएगा, एंड देन आफ्टर उसके बाद वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। अगर उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन निकालने का कोई ऑप्शन ना हो तब। तो यहाँ पे सबसे पहले ये R क्या किया, इस H को लेके गया, तो यहाँ पे NH- हो गया, MgX आ गया। अब समझना, अगर मान लेते हैं अब बहुतों को क्या लगता है कि ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है, तो अभी भी एसिडिक है तो फिर से एक और एसिडिक H लेके जाएगा। देखो समझना ध्यान से, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल, उस पर एक नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका है। अब क्या होगा, एक और H निकालोगे, उस पर एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी कि तुम्हारा साइज स्मॉल है और उसमें 2 लोन पेयर आ जाए। ठीक है, और उसके पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है, तो मतलब क्या होगा कि 3 लोन पेयर का रिपल्शन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा उनका रिपल्शन होगा स्मॉल साइज एटम में, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो यानी ये H उतना ज़्यादा अब एसिडिक नहीं है, इसलिए अब जो तुम्हारा ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा वो अब कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो उससे साइड मिल गया इलेक्ट्रोफिलिक साइड, तो अब ये R के पास ये H का निकालने का ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसलिए R जो था वो इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि एकदम 100% ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो अप्रोच है वो इस कार्बन के लिए शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2% जो है उसका अटैक तुम्हारा इस H के लिए हो। ठीक है, लेकिन जैसे H के लिए होगा जो इंटरमीडिएट बनेगा N पे -2, दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, और वही एक फैक्टर होगा जो उस ग्रिग्नार्ड एजेंट को उस फैक्टर की तरफ ले जाने से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो ज़्यादातर अटैक किस पे करना शुरू कर दिया, C डबल बॉन्ड O पे। तो अटैक किया, शिफ्ट कर गया, O- से क्या लग जाएगा हमारा MgX, और ये R जाके अटैच हो गया, तो ये दिख गया। अब इसका हमने हाइड्रोलाइज किया तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा, तो OH और NH2। याद रखोगे जब एक कार्बन पे 2 OH होता है तो हाईली अनस्टेबल, तुरंत वाटर बाहर। उसी तरह से एक कार्बन पे अगर एक OH NH2 होगा तो अमोनिया गैस बाहर। चूंकि ये गैस के फॉर्म में निकलेगा तो इसके एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है वाटर के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले कौन निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, कीटोन। उसी तरह देखो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल लिया, CH3CONH2 CH3MgBr, अगर ये एक्सेस में भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। क्योंकि जब हमने यहाँ पे हाइड्रोलाइज किया ये स्टेप में, तो जो रेस्ट जो अनयूज्ड होगा वो ग्रिग्नार्ड एजेंट वो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर चुका होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लें बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PHCO CH3। उस तरह से ये सवाल को आप अपने से ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
ओके, अब हम लोग अगला रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट का कि वो ऑक्सीजन गैस के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लिया, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमारा बन गया 2CH3OH। ठीक है, यहाँ पर आप वाटर भी ले सकते हो, वही सेम प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो अब जैसे CH3MgBr हमने लिया तो ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे जैसे जैसे अटैक करेगा वैसे वैसे उसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, क्योंकि इस पे नेचर क्या है, नेगेटिव। तो हमने पढ़ा था ना कि कैसे मतलब कि एक आयन जो है वो एक डाइपोल को इंड्यूस करता है, तो सेम उसी तरह से जब ये आयन इस पे अप्रोच किया तो यहाँ एक डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया। जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया O-, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये इस पे अटैक कर गया। तो अटैक करने के बाद O- से क्या जुड़ गया, MgBr जुड़ गया। अब देखो ध्यान से, ये अगला स्टेप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे। ये CH3MgBr का अगला अप्रोच हुआ इसी मॉलिक्यूल पे। अब ध्यान से समझना, एक्चुअली यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होता है। पेरोक्साइड लिंकेज होने के कारण इस O पे बेसिकली चार्ज क्या होता है, -1। तो ये क्या होता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है। तो CH3 जो है डेल्टा नेगेटिव, जब ये इस पर अप्रोच करता है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगता है। तो इस पर धीरे धीरे क्या आने लगेगा, डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये फेवर कर रहा होगा CH3 का अटैक इस पर, तो CH3 इस पर अटैक करने लगा। और ये जो MgBr है ये O- के साथ जाके जुड़ गया। तो यहाँ पे ये जो CH3O है ये बेसिकली इस MgBr के साथ जाकर ऐड हो जा रहा होगा, और ये CH3 जो है वो O के साथ O- के फॉर्म में आ गया होगा, क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट कर रहा होगा। एंड देन इस O- से क्या जुड़ गया होगा, MgBr। तो अल्टीमेटली CH3O MgBr कितना इक्विवेलेंट हमें मिला, 2 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट मिल गया, हाइड्रोलिसिस कर दिया इसके, तो CH3 क्या हो गया, OH बन गया। इस तरह से हम इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं कि RMgBr जो है, अगर हम उसे O2 के साथ रिएक्शन करा के अगर हाइड्रोलाइज कर दें तो क्या बनता है, वो ROH यानी कि अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो एलिमेंटल सल्फर के साथ रिएक्ट होगा, एलिमेंटल सल्फर मतलब एक सिंगल एस अगर मान लो एलिमेंट रहेगा, इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, तो हमें पता है इस पे R पे क्या माइनस, तो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करने लगेगा, S को। तो S पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इससे कौन जुड़ जाएगा जाके, MgBr। तो RS-MgBr, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन गया, RSH, मतलब कि मरकैप्टन बन गया। उसी तरह से रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ कीटीन, तो कीटीन, इसको कीटीन कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को हम लोग कीटीन कहते हैं। तो ये जो R है ये ऑब्वियसली किस पे अटैक करेगा, ये C पे अटैक करेगा, क्योंकि C से डबल बॉन्ड क्या अटैच है, O। तो जैसे अटैक किया तो चूंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके तरफ विड्रॉ हो गया, तो O- से जाके क्या जुड़ गया, MgBr, और यहाँ पे तुम्हारा क्या जुड़ गया, RCOCH2। फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो OH। ध्यान से देखो ये इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल फॉर्म है तो टॉटोमराइज होकर क्या बना लेगा, कीटो फॉर्म। तो ये कीटो फॉर्म में बदल गया। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, इस तरीके का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने जो पहला जो रिएजेंट लिया वो X इक्विवेलेंट CH3MgBr ले लिया, और दूसरा हमने हाइड्रोलाइज कर दिया। तो ये आपका प्रोडक्ट, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इक्विवेलेंट CH3MgBr यूज़ हुआ होगा। ध्यान दो कि हमने अमाइड में कितना इक्विवेलेंट यूज़ किया था, अमाइड से देखो ध्यान से कीटोन बन रहा है, टोटल 2 इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा था, मतलब अमाइड से यहाँ आने में 2 इक्विवेलेंट यूज़ हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे COCl है, एसिड डेरिवेटिव में यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल बन रहा है, कितना इक्विवेलेंट यूज़ हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आके अटैक किया तो फिर Cl को निकाला, दूसरा बार जाके ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज़ हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में जाके 1 यूनिट जाके ऐड हो गया होगा, मतलब यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऐड हो गया है। अब ध्यान दो कि इस OH में और इस OH में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, इस SH में और इस SH में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो अब गड़बड़ क्या होता है, कितने लोग, अभी लोग क्या सोचेंगे, टोटल 5 इक्विवेलेंट यूज़ हो रहा होगा, यहीं गड़बड़ हो जाता है। ध्यान दो, OH है तो क्या यहाँ पे एसिडिक H नहीं है, तो एसिडिक H होगा तो CH3 क्या करेगा, इसके H को लेके गया तो 1 इक्विवेलेंट तो यूज़ हो गया। तो हम लोग बोलेंगे भाई कि तो OH ही रह गया, कोई चेंज हुआ नहीं। तो चेंज कैसे होगा, हमने फिर उसको हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब जब OH होगा तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये O- MgBr बना होगा। अब फिर इसको हाइड्रोलाइज कर रहे होंगे तो फिर ये वापस क्या बन गया होगा, OH। उसी तरह यहाँ पे SMgBr बना होगा, फिर वापस हाइड्रोलाइज होने पे क्या बन गया होगा, SH बन गया होगा। इसलिए एसिडिक वाले पार्ट में कोई चेंज हमें नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज़ नहीं हुआ होगा, यहाँ पर भी यूज़ हुआ, यहाँ पर भी यूज़ हुआ। तो टोटल अगर हम बात करें तो 1 इक्विवेलेंट यहाँ भी हो गया, 1 इक्विवेलेंट यहाँ भी हो गया, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 2 3 2 5 और 2, टोटल 7 इक्विवेलेंट जो हो गया वो किसका वैल्यू आ गया, हमारा X का, यानी कि 7 इक्विवेलेंट यूज़ हुआ होगा, तब इस रिएक्टेंट से आपका ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर गया होगा। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसमें।
ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। देखो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका बेसिकली साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है। साइज़ अगर स्मॉल होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, स्मॉल साइज़ होगा। याद रखोगे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे ही अटैक करता है। तो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या होता है, अगर मान लो कि जो भी कार्बन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर मान लो कि मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होता है, जैसे यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O से अटैच है, उसी तरह से मान लो कि एक एग्जांपल ले ले, RC डबल बॉन्ड NH से अटैच कर दे, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसे हम कहेंगे हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये भी हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एग्जांपल हमने लिखा RMgX RNA, तो अब देखो होता है क्या ना कि मैग्नीशियम सोडियम, ये सब मैग्नीशियम सोडियम क्या होता है, एल्कली मेटल्स होता है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो तुरंत इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, इसको रिलीज़ कर देगा, इसको रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल का तुम्हारा जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। उसी तरह से मान लो जो हमने पढ़ा था ना कि पोलराइजेशन वगैरह, तो जैसे कि पोलराइजेशन वहाँ पे क्या होता था कि जितना ज़्यादा वहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन होता है तो साइज़ पे तुम्हारा डिपेंड करता है। तो सेम वही फैक्टर को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। कहाँ अटैक करना ज़्यादा प्रेफर करता है, उस कार्बन पे ज़्यादा अटैक करना प्रेफर करता है जिस कार्बन से तुम्हारा क्या अटैच हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर प्रेफर कर रहा है, यहाँ पे प्रेफर कर रहा है। उसी तरह से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो इनका साइज़ बेसिकली बड़ा होता है। साइज़ ज़्यादा होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी, वो कम होता है। और जितने भी हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो, जितने भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट में ही अटैक करते हैं। सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या होगा, तो बेसिकली मान लो अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव कैसे आ रहा होगा, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इस पे जा रहा होगा, तो जब इस पे जा रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मतलब कि आप इसे कह सकते हो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट। मतलब कि बेसिकली उन कार्बन को हम सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट कंसिडर कर रहे हैं जो कार्बन तुम्हारा दूसरे कार्बन से क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच होता है। एंड जब वो मल्टीपल बॉन्ड रेजोनेंस में जाते हैं तो उस कार्बन पे आया हुआ जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कंसिडर करते हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसा। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। एक और एग्जांपल यहाँ देख लो, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा सकता है तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो आप आपको इसने क्या कह रहे हो, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट, लेकिन हमने इसको क्या कहा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट, क्योंकि डायरेक्टली अटैच हो। तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उन्हें हम हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और अदरवाइज अगर ये रहेगा तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हमारा एग्जांपल है RMgBr, और इसको रिएक्शन हम करा रहे हैं इस मान लो अल्डिहाइड के साथ। ध्यान से देखो, RMgBr क्या होता है, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या हार्ड न्यूक्लियोफाइल, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मतलब इसने इस कार्बन को कंसिडर नहीं किया। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव था, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल था इसलिए अटैक कहाँ किया, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम्हारा बोल सकते हैं कि डेल्टा पॉजिटिव होने का चांसेस हो सकता है। तो इसलिए तुम्हारा वो क्या था, R जो है वो C पे अटैक किया, तो यहाँ तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म कर गया, हाइड्रोलाइज करने पर अल्कोहल फॉर्म कर गया। मतलब इस वाले पार्ट को हमने टच भी नहीं किया। लेकिन जैसे हमने RCU लिया तो RCU को हमने क्या कंसिडर किया था, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में। देखो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल लिखा R2ZN, RCU, R2CuLi, यानी गिलमैन्स रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, ये सब सारे क्या है, ये सारे हो गए आपके सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसने कहाँ पर अटैक किया, इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या आ सकता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। जैसे इसका पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो R किससे अटैच हो गया, CH2 से अटैच हो गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ CO-MgBr, तो CO-MgBr, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, हाइड्रोलाइज कर दिया, तो ये पोर्शन किस में बदल गया, OH में। ध्यान से देखो ये पोर्शन क्या हो गया, इनॉल फॉर्म, तो इनॉल फॉर्म किस में बदल जाएगा, फिर टॉटोमराइज हो गया कीटो फॉर्म में, तो वो कीटो फॉर्म में वहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक जो है वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट में करेगा, जबकि जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक कर रहा था। और ये एग्जांपल को आप अच्छे से याद रखोगे कि हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स का क्या एग्जांपल है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स का क्या एग्जांपल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स कौन है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स कौन है। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए हमारा अगला जो केस है वो ये है कि अगर गिगनार्ड रिएजेंट को अगर हम CuCl के प्रेजेंस में लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गिगनार्ड रिएजेंट को जो है वो हम लोग कभी कभी CuCl के प्रेजेंस में हम लोग को रिएक्शन में दिया रहेगा, तो CuCl के साथ क्या होगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान से, RMgx को अगर CuCl के साथ लेते हो तो ये बना लेता R-Cu+। अब R-Cu+ कैसा न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट है या हार्ड है, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी देखो क्या हो रहा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट में अटैक करता है, लेकिन जैसे ही कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में ले लिए तो तुरंत वो किस में बदल गया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में बदल गया। ठीक है, देख रहे हो ना, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका क्या था, शुरू में हार्ड न्यूक्लियोफाइल था। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में। तो वो किस पे अब अटैक करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, तो ये एग्जांपल तो हमें पता है भाई, RMgx अकेला लिया हुआ है तो ये डायरेक्टली अटैच करेगा, C+O पे अटैक किया। लेकिन अगर हम इसको CuCl के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो क्या होगा, ये कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक किया, तो ये गया। उसके बाद यहाँ पे O-MgBr लग गया, फिर ये इनॉल फॉर्म में तुम्हारा बन गया, तो इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज करके हमने ये बना दिया। देखो इसका एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, CH3Cu, तो क्या होगा, तो CH3 जो नेगेटिव आएगा, Cu डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अटैक इस पर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर, O-MgBr, ये बन गया, और इससे क्या लग गया हमारा CH3। उसके बाद इसको हमने हाइड्रोलाइज कर दिया, तो ये OH आ गया, ये आपका CH3 हो गया। उसके बाद ये टॉटोमराइज होने के बाद किस में बदल गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये आपका CH3। ठीक है, तो देख रहे हो ना कैसे अगर कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम लोग ले रहे हैं तो तुम्हारा रिएक्शन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो वो बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो इतना था हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट को, तो हमने ये तीनों पार्ट में डिस्कस किया टोटल ग्रिग्नार्ड एजेंट का हर रिएक्शन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे हमने देखा कि क्या क्या हम लोग प्रिपेयर कर सकते थे। हम अल्कोहल बना सकते थे, हम कीटोन बना सकते थे, हम तुम्हारा किसका प्रिपरेशन कर सकते थे, मरकैप्टन का प्रिपरेशन किया, हमने हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर किया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो इस लेक्चर तक इतना ही, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर से कार्बन आयन के दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।